आज मैं एक कहानी सुना रहे बरसाने की। बरसाने का भक्त था ब्रजराज। ब्रजराज भक्त की मैं कहानी सुना रहे हैं। पत्थर भी हो तो उसके आँख से आंसू बह जाएगी। मेरे प्रिय दर्शकों, इसे ध्यान से सुनना, समझना। मेरे सास बहू चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब बरसाने का एक भक्त ब्रजराज था। उसके कोई नहीं था। पूरे घर में एक लड़की थी जिसका नाम लली था। लली उसकी बेटी थी। अपने पिता से बहुत लाड़ प्यार करती थी, पिता की सेवा करती थी। ब्रजराज भी बहुत भक्त था और गरीब था। माँ श्री के मंदिर में जाके उनका दर्शन करता था। दर्शन, भजन, आरती के बाद सत्संग लगता था, सत्संग करता था। इसी तरह से उसकी दिनचर्या चल रही थी। दिन बीतता था, काफ़ी समय बीत चला। एक दिन मंदिर का एक व्यक्ति बोला, मुझे नंदगांव जाना है, क्या भाई ब्रजराज आप मेरी सहायता कर सकते हो? पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं तो तांगा ऑटो कर लेता, इसलिए आपकी सामान है पास में, आपकी थोड़ी सहायता करना है। तो ब्रजराज बोले, भाई मैं तो सहायता कर दूंगा, दिन चढ़े नहीं चलूँगा, धूप में छाए छाए चलूँगा, और मंदिर के समय, माँ श्री के दर्शन के समय जहिया मंदिर में आ जाए। तो वह व्यक्ति बोलता है, मैं तो बड़े भोर ही चलूँगा, धूप की क्या बात है। तो ब्रजराज घर गए और सुबह 4 बजे भोर में उठ के चलने लगे। अपनी बेटी को समझाने लगे, बेटी लली तुम मेरा इंतज़ार नहीं करना, मैं नंदगांव जा रहा हूँ किसी काम से, शाम तक वापस आ जाऊँगा, तुम अच्छी तरह रहना, मेरा इंतज़ार नहीं करना। और आके मंदिर में पहुँचे। वह बाबा सन्यासी तैयार हो ही रहे थे। ब्रजराज सब सामान लाद लिए सिर पर, कछु कंधे पटांगे और पैदल ही चल दिए नंदगांव के लिए। और वह बाबा भी आगे आगे, वो पाछे पाछे सन्यासी बाबा। और उनको दमा की बीमारी थी, शरीर जर्जर हो गया था, बूढ़े थे, तो जल्दी जल्दी नहीं चल पाए। थोड़ा चलें थक जाएं, बैठ जाएं, थक जाएं, बैठ जाएं। इसी तरह से जितने में जाके लौट आते उतना टाइम जाने में ही लग गया। गए, नंदगांव में पहुँचे और मंदिर आया भगवान का, ब्रजराज का मंदिर आया, लड्डू गोपाल का। वहाँ सामान उतारा दिए और सामान उतारे बाबा सिर से ब्रजराज, और चलने लगे। तब बाबा बोले, रुकिए, अभी नहीं जाइए, मैं भंडारे में देखता हूँ, कुछ भोजन के लिए, जलपान के लिए ले आता हूँ और जल मंगवाता हूँ, आप जलपान करके जाइए। तब वह भक्त ब्रजराज गरीब होते हुए भी कहे, हाथ जोड़ विनती करूं बाबा, जलपान के न कहिए, हाथ जोड़ विनती करूं बाबा, कृपा इतना कीजिए, मुझे जलपान के न कहिए, मुझे जलपान के न कहिए। हे संत महाराज, हे बाबा, मुझे यहाँ पर जलपान के लिए न कहिए, मैं यह आपकी इच्छा पूरी नहीं करूँगा, यह बात नहीं मान सकता, कृपा करी कीजिए, जलपान के न कहिए, कृपा इतना कीजिए, जलपान के न कहिए। नंद बाबा का सुता, नंद बाबा का सुता, ब्याहा ब्रजलाल राज की लली, नंद बाबा का सुता ब्याहा वृषभान की लली,
बाबा का सुता ब्याहा वृषभान की लली। नंद बाबा का सुता ब्याहा वृषभान की लली। कृपा करके महाराज जलपान के न कहिए। कृपा के महाराज जलपान के न कहिए। गरीब होते हुए भूखा प्यासा होते हुए हाथ जोड़ लेता है वह भक्त ब्राह्मण कि महाराज कृपा करके मुझे जलपान की न कीज कहिए। मैं बरसाने का हूँ, बरसाने का वृषभान की बेटी राधा रानी नंद बाबा के पुत्र को ब्याही हैं, तो इसलिए यह मेरी बेटी का ससुराल है। मैं यहाँ जलपान नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के विनती करता, कृपा करिए इतना जलपान को न कहिए। कृपा करके इतना जलपान को न कहिए। नंद बाबा का सुता ब्याही वृषभान की लली। कृपा करके महाराज जलपान के न कहिए। ऐसा कहकर और तब महाराज छुट्टी देते हैं। आगे बढ़ता है और धूप हो जाती है, बड़ी तेज कड़ाके की घाम। भूख प्यास से व्याकुल और चल देता है मार्ग में। और आते आते थोड़ी देर मार्ग में आता है, घर नहीं पहुंच पाता। मूर्छा आती, भूख प्यास से व्याकुल बेहोश होके गिर जाता है। तब तो अपने लड्डू गोपाल इतने दयालु, कृष्ण भगवान ब्रजराज इतने दयालु हैं, अब इतने पर उनसे रहा नहीं जाता है। और उसका त्याग देख के कि कितना कि मैं उस गांव का हूँ बरसाने और राधा लली वहाँ की बेटी हैं, इस कारण से जलपान नहीं करता। और मूर्छित होके गिर गया है। पैदल इनका सामान पहुँचाया और महाराज जी जाके पहुँचते हैं और बहुत सकुचाते हैं कि मैं इसे उठाऊं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं, तो मेरे हाथ से मेरे गांव का खाएगा नहीं। यह श्री माँ श्री को बेटी मान रहा है। तो सीधे मंदिर में जाके पहुंचते हैं, श्री की मंदिर में। और वहाँ गाना बजाना होने लगता है, भजन कीर्तन होने लगता है। ब्रजराज के पहुँचते हुए सब लोग दर्शन को विकल हो जाते हैं और गाना बजाना होने लगता है। और राधा रानी प्रकट होकर सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, कीन्हो कृपा महाराज जो दर्शन दीजिए। जेठ की दोपहरी में इतना कष्ट क्यों किए। जेठ की दोपहरी घाम तड़क रहा, महाराज आप सुकुमार इतना कष्ट क्यों किया। कृपा किए जो हमको आपने दर्शन अपना दिया। कृपा किया आपने जो दर्शन हमको अपना दिया। तब ब्रजराज कहते हैं कि नंद गाँव के मंदिर में पिता तुम्हारा गिरा पड़ा। नंद गाँव के मंदिर के पास डगर है मेरी, जाके देखो मूर्छित पिता तुम्हारा पड़ा। जा कर के देखो वहाँ मूर्छित पिता तुम्हारा पड़ा। उनने कहे इतनी दोपहरी में कष्ट दर्शन क्यों दिया। तुम्हारा पिता जो हमारे गांव की रास्ता में मूर्छित गिरा पड़ा है। तब तो वृषभान सुता घबराती हैं, मेरे बाबा वृषभान कहाँ गए थे, ध्यान लगाने लगी। तब वह कहते हैं तुम्हारे बाबा वृषभान नहीं हैं, यहाँ का एक बूढ़ा व्यक्ति जो तुम्हें अपनी बेटी मानता है और हमारे गांव गया था, वहाँ पानी नहीं पिया, कुछ भोजन नहीं किया, लौटा है भूख प्यास से व्याकुल तड़प के मूर्छित होके हमारे गांव के रास्ते में गिरा पड़ा है। तब राधा रानी घबराती हैं और सोने चांदी के थाल सजाती हैं, सोने के लोटा में जल भरती हैं और अपना सब सज धज के सोरव श्रृंगार किए दौड़ती हैं भोजन पानी लेके। तब महाराज बोलते हैं, कृष्ण महाराज सुनो, ऐसे नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ से लड़की मानते हैं और खाएंगे नहीं और तुम्हें पहचान लेंगे।
तुम उनकी बेटी ललिया के रूप में चलो और उसी के तरह गरीबी भोजन लेके चलो। तब तुरंत राधा रानी उसकी बेटी ललिया का रूप धर लेती हैं। पीतल की थाली, पीतल का लोटा ले आती हैं, उसमें भोजन प्रसाद सजाती हैं, जल भरती हैं और जाके उसके सामने प्रकट होती हैं। बाबा बाबा मैं आ गई बाबा। और मूर्छा जाती है और जागते हैं ब्रजराज और देखते हैं, कहते हैं बेटी हमारा बड़ा ध्यान करती है, तुम यहाँ भी आ गई, जान रही बाबा के भूख लगा है। हाँ बाबा मैं जान रही हूँ, तुम्हारे लिए प्रसादी लाई हूँ। तब वह भक्त उठता है, प्रसादी खाता है, पानी पीते हैं, संतुष्ट होते हैं और थोड़ी देर आके राधा रानी लुप्त हो जाती हैं। वह लोटा थाली लिए अपने घर पहुँचते हैं, शाम हो जाती, घर पहुँचते हैं, वो लाते हैं बेटी ललिया। बेटी ललिया दरवाज़ा खोलो बेटी ललिया। ललिया आके दरवाज़ा खोलती है और कहते हैं तो हमारा कितना ध्यान रखती है कि वहाँ भोजन लेके गई दौड़ के, फिर यहाँ घर आ गई और तुम थकी नहीं, मैं नहीं रहता हूँ तब भी मेरा ध्यान रखती है, इतनी चिंता तुम क्यों करती हो? तुम चली जाओगी ससुराल तो मेरी कौन देखभाल करेगा? तब ललिया समझाती, बाबा मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं गई नहीं। हैं ब्रजराज कहते हैं, अरे वह भोजन लेके कौन गया, मैं तो मूर्छित हो गया था और जल पिलाया, यह लोटा थाली मैं लिया हूँ। ललिया को दिखाते हैं, तब ब्रजराज ध्यान लगाते हैं, साक्षात राधा रानी का दर्शन होता है। तब देखते हैं अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़ते हैं, बेटी तेरे कारण आज मुझे माँ श्री का दर्शन हुआ। यह माँ श्री ही थी, मेरे लिए प्रसाद लेके आई थी। मैं ऐसा द्रव्य भोजन किया कि जीवन में कभी नहीं किया और जल पिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई और आँखों से आंसू छलकने लगे कि तेरे कारण मुझे माँ श्री का दर्शन हुआ, मुझे भक्ति मिली, मेरा जीवन सार्थक हो गया। और फिर वह ललिया उनकी बेटी और ब्रजराज उसी मंदिर का सेवा गान किया करते थे, इसी भक्ति में अपना पूरा जीवन गुजार दिए। और मेरे प्रिय भक्तों, यह भगवान ऐसे ही हैं, अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं सकते हैं। जैसे उस भक्त पर कृपा करे वैसे ही सब पर कृपा करें। इसी के साथ बोलो राधा रानी महारानी की जय, बोलो बाल गोपाल लड्डू गोपाल भगवान ब्रजराज की जय, उनके मंडल की जय, उनकी भक्ति सदा मुझे प्रदान कीजिए, अपनी चरणों में मुझे जगह दीजिए। मेरे प्रिय भक्तों, यह कहानी सुनना आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना। जय जय श्री राधे श्याम।